Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we will study about the mode of replications। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन या मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था उसके बारे में, और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यह भी देखा था कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो वहां पर हमने देखा था कि डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए को रेप्लिकेशन को समझाने के लिए वाटसन और क्रिक ने तीन हाइपोथेसिस दी थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। वो प्रैक्टिकली उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी उनको काफी हद तक पढ़ा गया था कि इसी प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा। तो उन्होंने जो तीन हाइपोथेसिस दी थी वो कौन सी हाइपोथेसिस थी या मेथड्स थी कि इनके द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो थीसिस दी थी या हाइपोथेसिस दी थी उनका नाम तीन हाइपोथेसिस थी। एक तो कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरी है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, एंड तीसरा है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम के द्वारा, आप बोर्ड पर अच्छे से समझ सकते हो, कंजर्वेटिव यानी संरक्षण वाली विधि। तो इसमें देखो, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक जो मान लो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, डीएनए का एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, वह पेरेंटल स्ट्रैंड कॉपी करता है तो पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंड एक तो अलग रह जाता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। यानी एक पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करता है और उस पर दूसरा डबल स्ट्रैंड बन जाता है, एक नया डबल स्ट्रैंड। तो जब नया उसकी जो सेकंड जनरेशन बनती है तो उसमें एक तो पूरा पेरेंटल रहता है, यानी कंजर्व रहता है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड को कोई नुकसान नहीं होता और वो नया बन जाता है एक। फिर आगे इसी प्रकार से ये आगे और जनरेशन करता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो आगे ये अब आगे कॉपी करेगा तो एक इसका ये पेरेंट को कंजर्व रहेगा और एक नया बन गया। और यहां पर देखो ये तो पेरेंट है और ये नया बन गया, ये तो पेरेंट यहां पर कंजर्व रह गया और ये नया बन गया। तो यहां पर लास्ट अब तीसरी इसमें हमें देखें कि यहां पर एक न्यू है, ये एक न्यू है, ये कंजर्व यहां से कंजर्व है, ये भी यहां से ये यहां पर कंजर्व है, ये कंजर्व है। तो हर पीढ़ी में एक स्ट्रैंड तो कंजर्व रहेगा और एक मतलब एक डीएनए तो कंजर्व रहेगा और एक डीएनए न्यू रहेगा। अब दूसरी बात करें सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षित डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये इससे थोड़ा अधूरा है। ये इस कंजर्वेटिव है, इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए डबल स्ट्रैंड से बना होता है, मतलब द्विसूत्री होता है। तो द्विसूत्री में से दोनों सूत्र अलग अलग होते हैं और आधे आधे सूत्र एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, जिसमें आधा जब उनमें नया स्ट्रैंड बनता है नेक्स्ट जनरेशन में तो उसमें आधा स्ट्रैंड तो कंजर्व रहता है और आधा नया बनता है। तो इस प्रकार से देखते हो, मान लो ये दो स्ट्रैंड है, ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों पर नए स्ट्रैंड बन जाते हैं अलग अलग। तो यहां पर इस प्रकार के बनते हैं। तो ये तो एक तो हो गया पेरेंटल, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल हो गया और इसमें एक न्यू रह गया, बल्कि यहां पर तो ये पूरा का पूरा कंजर्व था, यानी एक तो पेरेंटल और एक न्यू रह गया। यहां पर आधा तो पेरेंटल और आधा न्यू है, और ये ऐसे ही इधर भी आधा पेरेंटल और आधा न्यू। आगे भी इसी प्रकार से करते हैं। इसमें देखो पेरेंटल कौन सा है, ये ब्लू वाला, एक तो ये पेरेंटल और ये न्यू बन गया। ये रेड वाला पेरेंटल है और ये न्यू बन गया। इधर भी ये पेरेंटल है और ये न्यू बन गया, और ये पेरेंटल और ये न्यू बन गया। इसमें हर स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड में से एक तो पेरेंटल रहता है और एक नया रहता है। जो तीसरा हाइपोथेसिस उन्होंने दिया डिस्पर्सिव मेथड, तो इस मेथड में उन्होंने बताया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कुछ बीच बीच में से कुछ भागों में टूट जाता है और वहां पर नया डीएनए बनने लगता है। ये एक्चुअली इसी प्रकार का था, कंजर्वेटिव प्रकार का है, लेकिन इसमें नया बिल्कुल ना बनकर टुकड़ों में टूटता है। तो मान लो यहाँ पर पैचेज बन जाते हैं नए, ये बीच बीच में नया डीएनए बनने लगा, ये न्यू डीएनए के पैचेज बीच बीच में बनने गए, और ये पेरेंटल डीएनए है। तो ये पेरेंटल डीएनए भी वहीं पर नया नया डीएनए बनने लगा। अब ये आगे ब्रेक डाउन होता जाता है और ये नया डीएनए ज्यादा हो जाता है और पेरेंटल डीएनए धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। इन तीनों मेथड में से जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वही मेसलसन के द्वारा प्रूव किया गया था। ये कंजर्वेटिव मेथड है वो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव्ड हो चुकी है, और सबसे पहले मेसलसन ने इसके बारे में प्रूव दिया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो ये है तीन मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन या थ्री मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके बारे में फ्रांसिस क्रिक ने हाइपोथेसिस दी थी
जब उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो उन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में भी हाइपोथेसिस दिया था कि किस प्रकार से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो ये 3 मेथड्स है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं और इनमें से सेमी कंजर्वेटिव मेथड है जिसके बारे में आगे एक्सपेरिमेंट हुए और इसको प्रूव कर दिया गया और हम इसी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।